अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड हीरा ग्रुप फैमिली। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसका मुझे जवाब देना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो 4 वीडियो डाले हैं हीरा ग्रुप के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपॉइंटमेंट की लिंक पूछी और अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो पूछा। उस बारे में मैंने उनसे डिटेल भी शेयर की। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 तारीख तक अपॉइंटमेंट फुल हो चुके हैं इस महीने की। सो इस वजह से अभी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप उसके बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। जब अपॉइंटमेंट की लिंक वापस से ओपन हो जाएगी तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके वापस दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप वहाँ जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लोग अदर अलग अलग तरीके की कमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके का उनका जहन है, जिस तरीके के वो लोग हैं, उस तरीके की कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैंने लोगों को मैसेज में ये भी रिप्लाई किया है कि हम लोगों ने जो हमारा विड्रॉल था, रिक्वेस्ट थी, जो हमने रिक्वेस्ट लेटर दिया था आपा को, हमने वो रिक्वेस्ट लेटर भी रिटर्न ले लिया, हमने वापस ले लिया। क्योंकि हम आपा की बात सुनने के बाद वो रिक्वेस्ट लेटर हमने रिटर्न ले लिया। हमने हमारी जो 20% की विड्रॉल रिक्वेस्ट थी, हमने वो भी कैंसिल कर दी और हम आपा के साथ बिज़नेस में कंटिन्यू कर रहे हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं आपा की बात सुनने के बाद मुझे आपा की हर एक बात सच्ची लगी और उनकी हर एक बात में मुझे विश्वास लगा और वो बिल्कुल सच्ची हैं। इस बात का मुझे और ज़्यादा जो मेरा दिल मुतमईन हो गया, क्योंकि हम लोग तो गए थे वहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट देने के लिए कि आपा आई हैं, चलो आपा से मिलते हैं और जाके विड्रॉल रिक्वेस्ट देते हैं और हमारे जो भी पेमेंट्स हमें मिलती हैं वो ले लेते हैं। और रिक्वेस्ट हमने लिख भी ली थी और सब कुछ बना भी लिया था, लेटर वगैरह। बट हमने जब आपा का ये मैं सेशन अटेंड किया, मीटिंग अटेंड की, उसमें हम जब आपा ने हमसे बात की और हमें बताया कि ये चीज़ें थी, इस तरीके से मेरे साथ हुआ और इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आई और मैं इस तरीके से फेस करके और मैं लोगों का 20% देने के लिए तैयार हूँ। और बिज़नेस जो है वो लास्ट अगस्त से वो बोल रही हैं कि स्टार्ट हो चुका है। जब भी उन्हें डेटा सेंटर मिलेगा और जैसे भी उन्हें प्रॉफिट डिक्लेयर हो, डेटा सेंटर मिलने के बाद वो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगी और उसके बाद वो लोगों को पेमेंट देना शुरू कर देंगी। बिज़नेस चल रहा है और माशाल्लाह जो ऑफिसेज़ हैं वो भी ओपन हो रही हैं और शॉप्स का भी आपा ने वीडियो डाला है उनके ऑफिशियल चैनल पर। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपा ने जाके खुद शोरूम्स वगैरह, शॉप वगैरह जाकर देखी, सील खोला गया उनका और वो शॉप्स को देखी कि उनकी कंडीशन क्या है, उनकी हालत क्या है और बाकायदा वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अरेंज की जा रही है। तो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है लोगों, खुदा के लिए आप ये समझो कि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अरे वो ऐसी हैं वैसी हैं, बहुत लोग मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नहीं जानते किस इंसान के दिल में क्या है। तो अगर आप गलत बयानी करेंगे, गलत बहतानी लगाएंगे किसी इंसान पर, तो कहीं ना कहीं कल को आप जाके अल्लाह के सामने हाजिर होकर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो अगर वो गलत होती तो वो गलत साबित हो गई होती, अब तक इतने सालों में वो गलत साबित नहीं हुई और वो वापस आकर भी उन्होंने अपना एक रोल था उनका, वो रोल अदा कर रही हैं। तो आप प्लीज़ उसमें उनको मदाखलत ना करें और उनकी अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके अगेंस्ट जाकर उन लोगों को भड़काएँ ना और लोगों को गलत लोगों के ज़हन में ना डालें। और जो आपा, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स की वजह से उनका बिज़नेस बर्बाद हुआ था और वो फिर वापस पॉलिटिक्स में जा रही हैं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी वो फिर से स्टार्ट कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2 दिन पहले आपा के एक चैनल पे आई थिंक 5 वीडियोज़ आए हैं जो मैंने 2 दिन पहले ही देखे हैं, मतलब कल की सुबह में ही देखे मैंने। तो वो वीडियोज़ मैं लिंक शेयर करूँगा इस डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी जाकर वो सारे वीडियोज़ देखें। पहली बार आपा ने खुलकर बात की है कि उनका जो था, उनके साथ जो हुआ ये 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो भी उनके साथ हुआ, जो उन्होंने फेस किया जेल में जाकर, जेल में जाने से पहले कोर्ट्स में, प्रोसीडिंग्स में किस तरीके से क्या हुआ उनके साथ, क्या क्या कैसी ज़िंदगी उन्होंने देखी वहाँ जाने के बाद। तो वो सारे सवालों के जवाब उन्होंने, जो टॉप इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट हैं, मिस्टर राजीव एंड प्रदीप, ये दो न्यूज़ नेशन नाउ करके इनका चैनल है, नेशन नाउ। और ये दोनों जर्नलिस्ट को आपने काफ़ी सालों से देखा है, मतलब ये 19 राजीव जो है वो 1982 से एक्टिव थे जर्नलिज्म में। तो काफ़ी टाइम से लोगों ने उन्हें देखा है, उनके न्यूज़ देखे हैं, लोग उनको जानते पहचानते। प्रदीप भी जो है वो वेल नोन फेस है जर्नलिज्म में, वो भी न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एंकर हैं। तो इन लोगों को आपने इंटरव्यू देते हुए बताया बाकायदा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं वो सारे लोग ये वीडियोस देखें, वो सारे लोग इनका इंटरव्यू देखें इन दोनों हजरात के साथ, और तब जाके आपको पता चलेगा कि अगर
आपा के दिल में अगर कोई भी चोर या बेईमानी होती तो वो दोबारा आकर इस तरीके से बैठकर इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को ओपन करके नहीं बताती वो। और उन्होंने जो जेल के हालात देखे उस वजह से वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी अब ज़्यादा ज़रूरत वो महसूस कर रही है कि जहाँ भी जुल्म और जहाँ भी तशद्दुद और जहाँ भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बेईमानी हो रही है, उसके लिए वो उनका साथ देने के लिए वो ये पार्टी बना रही है और उस लिए वो खड़ी होंगी। जस्टिस फॉर ऑल, ह्यूमैनिटी, जस्टिस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब इसका मकसद ही यही है। और वो खुद खड़ी होकर लोगों का साथ देना चाहती हैं जहाँ पे भी जुल्म और ज़्यादती और जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फेस की जिसकी वजह से उनका इरादा और ज़्यादा मजबूत हो गया। और वो एक औरत होने की वजह से मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक औरत थी, इसलिए वो इतनी ईजी टारगेट बन गई इन सब चीज़ों को लेकर। उनको बहुत ईजीली उठा के लॉकअप में डाल दिया गया, उनको बहुत ईजीली पकड़ लिया गया, उनकी सारी जो बिजनेसेस थे उनको बंद कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई वो एक औरत होने के नाते हुई। अगर एक मेल होता तो शायद वो इस तरीके से उनके साथ ये सारी चीज़ें ना होती। तो मेरे ख्याल से जो समाज और सोसाइटी बोलता है कि महिला एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट और ये सारी जो बातें हम लोग करते हैं सिर्फ ये बातें हैं, लेकिन रियलिटी में इसका कोई कहीं भी ये नज़र नहीं आती। और अगर एक औरत दिखाना चाहती है दुनिया को कि मैं खड़ी होकर लोगों के हक के लिए खड़ी होंगी और पहले औरतों के हक के लिए खड़ी होंगी और फिर उसके बाद में सारे समाज के जो भी हजरात हैं उनके लिए खड़ी होंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा कदम है। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आज जो हमारे देश के हालात हैं वो क्या हैं और किस तरीके से चीज़ें बदल रही है यहाँ पर। तो आज के टाइम पे हमें उल्टा उनका सपोर्ट बनना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। आपा का जो भी कदम है हमें उनके हर कदम में उनके साथ होना चाहिए। वो चाहे महिला एम्पावरमेंट पार्टी का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो बिज़नेस का हो, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। और वही चीज़ राजीव ने भी उनसे पूछी कि आप आपके अंदर इतना गट्स और इतना पावर कहाँ से आता है? तो माशाल्लाह वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और जिस तरीके से वो खड़ी हो रही हैं, जिस तरीके से वो चाह रही हैं लोगों का भला करना और सारे लोगों का भला करना, तो हमारी दुआएँ और हमारी वेल विशेज़ उनके साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं। इन सब चीज़ों में हम आपा के साथ हैं और मेरे ख़्याल से लोगों को भी अपनी ज़हनियत को सही कर लेना चाहिए। हाँ, बेशक सबने तकलीफ़ें उठाई हैं, सबने मुश्किलात का सामना किया है, लॉकडाउन आ गया उसकी वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ गई, और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई लोगों की। सबने बहुत फाइनेंशियल और इमोशनल और हर तरीके की लोगों ने मुश्किलात उठाई हैं। तो बेशक वो सब है ज़िंदगी में, वो सब सबके साथ हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब एक इंसान को उसकी वजह से टारगेट करो। पहले आप सच्चाई जानो, आपको सच्चाई पता चले, उसके बाद आप अगर कहते हो कि हाँ, ये जो है ये इंसान गलत है, अगर आपके पास कोई सबूत है, आप कुछ साबित कर सकते हो तो आप बात करो। इतनी बड़ी कोर्ट, इंडिया की इतनी बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसी बेसिस पे रिहा किया कि उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे कोई भी साबित नहीं हो सके और एक भी छोटी सी भी फ्रॉड या एक भी छोटी सी कोई उनकी गलती साबित नहीं हो सकी, जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और उनको दोबारा बिजनेस शुरू करने का ऑर्डर दिया। राजीव ने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा कि पहली बार इंडियन हिस्ट्री में हो रहा है कि इतना बड़ा बिजनेस पूरा बंद करने के बाद और उस पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और फिर दोबारा उनको रिहा करने के बाद और उनको बिज़नेस दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहा गया और वो दोबारा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कितना बड़ा आपा का जिगर होगा और कितनी मजबूत दिल और इरादों वाली वो लेडी हैं और वो फिर दोबारा सभी के लिए वापस से उसी तरीके से, उसी हौसले से खड़ी हो रही हैं। कल ही वहाँ पर इन्वेस्टर मीटिंग हुई है, उसकी भी वीडियोज़ आपा ने डाले हैं, फ़ोटोज़ डाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अलर्ट रहें, अवेयर रहें और सारी चीज़ों से वाकिफ़ रहें कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। किसी की कही सुनी बातों में, किसी की बहकावे में आके आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए, क्योंकि जिस तरीके से आपके पैसे हैं वैसे हमारे भी पैसे हैं। हर किसी के पैसे वहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि सबके पैसे सेफ़ हों और सबको सबकी अमानतें वापस मिले और जो उनके साथ बिज़नेस करना चाहता है उनको बिज़नेस के प्रॉफ़िट मिले और जो निकालना चाहता है उनको उनके पैसे वापस मिले। बस इसी नीयत से हम जो है ये आपा का साथ दे रहे हैं और आपा के साथ हैं और इंशाअल्लाह ये जल्द से जल्द साबित हो जाएगा कि आपा जो बोल रही हैं वो कर भी रही हैं बेशक। और ये आप सब भी देखेंगे
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपा के बारे में जो गलत बयानी, जो गलत बोल रहे हैं, उन लोगों के भी ज़हन कहीं न कहीं थोड़े से साफ़ हो जाएँ इन सब चीज़ों को देखने के बाद। हो सकता है इंशाअल्लाह कि जो उनको नहीं पता है वो उनको पता चल जाए, उनको उनको देख के ये समझ में आ जाए कि नहीं, बेशक वो सही हैं और वो गलत नहीं हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू।